नमस्कार साथियों, इस टाइम न्यूज चैनल से मैं सिमरन आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें में बराड़ा क्षेत्र के अधोया से दिखा रही हूं, जहां पर एक्साइटेड हैं सभी लोग। और बता दूं कि 65 फीट का यहां पर रावण का पुतला बनाया गया। जी हां, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको अधोया क्षेत्र से दिखा रही हूं, जहां पर 65 फीट का जो रावण का पुतला है वो बनाया गया है। तो इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि बनाने के लिए बाहर से लोग आते हैं, लेकिन अधोया से ही यहाँ पर बनाने वाले जो कलाकार हैं वो यहीं से हैं। इन्होंने ही ये पुतला बनाया है। तो चलिए जानते हैं जो यहाँ पर क्लब है, कौन सा क्लब है, इनसे ही सुनेंगे इनकी ही जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप दोनों न्यूज़ चैनल का SS1 और दूसरे न्यूज़ चैनल का न्यूज़ वन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे यहाँ पर आए। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये जो रावण का पुतला आप सामने देख रहे हैं बना हुआ, ये किसी बाहरी कारीगर से हमने नहीं बनवाया जी। ये हमारे क्लब का ही बच्चा जो मेरे सामने गुरबच्चन, उसका भाई गुरबख्श और इनके पिता अर्जेश प्रजापत जी, इन्होंने इसको 2 महीने कड़ी मशक्कत के बाद इस पुतले को बनाया है। और इसकी लागत जो है लगभग 2 लाख रुपये आई है जी। और हमारे गांव में 1952 से रामलीला होती है और इतने वर्ष हो गए रामलीला होते को। और हमारे गांव में जो 1999 से हमारे प्रधान श्री संदीप चौहान जी ने इस कार्यभार को संभाला था और आज 25 वर्ष उन्होंने पूर्ण किए। उनकी अध्यक्षता में हमारी रामलीला जो है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए यहाँ उनकी रामलीला में। देखो कितना भव्य है, पंडाल को सजाया जा रहा है। कल जो यहाँ पुतले का दहन होगा, हमारे मुख्य अतिथि जो होंगे बराड़ा के मनोनीत पार्षद जग्गी जी होंगे वो जी। और कल शाम को पुतले का दहन किया जाएगा। हमारे पर यहाँ पर ये भी परंपरा है कि हम पुतले का दहन जो है, जैसे कि हिंदू परंपरा में सनातन धर्म में है कि दिन छिपने के बाद नहीं होता, हम पहले ही दिन छिपने से पहले ही जो है पुतले को आग लगा देते हैं। कल जो है रंगारंग प्रोग्राम होगा, कल अस्तबाजी भी देखने योग्य होगी। यहाँ पर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा हुआ है? नहीं, सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। हम इसको 4 चीजें पूर्ण रूप से करते हैं। हम भगवान श्री राम की झांकी यहाँ लेके आते हैं। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध होता है पारंपरिक ढंग से, जैसे कि रामायण में है, ऐसे हम करते हैं। यहाँ करीब पिछले साल कितने फीट का पुतला बनाया गया? पिछले साल भी 70 फीट का पुतला था, ये 65-70 का। हम ऊंचाई इतनी ही रख रहे हैं इस पुतले की जी, क्योंकि बुराई की ऊंचाई कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी ये सोच है ये वाली जी। इसी के साथ हमारे साथ जिन्होंने पुतला बनाया उनसे भी जानकारी लेंगे। जी, आप ये बताइए कि आप कब से बना रहे हो? क्या आप पहले भी बनाते आई हो और कहाँ से सीखा आपने? क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मैं गुरबच्चन हूँ जी, मैं दोहे का रहने वाला हूँ जी। और मैं लगभग जब मेरे को 13 साल का था, तब से मेरे को रावण बनाने का इंटरेस्ट आ गया था जी। तो पहली बार कितने फुट का बनाया था आपने? मैंने 5 फीट से स्टार्ट किया था बनाना, फिर थोड़ा थोड़ा करके की लेंथ बढ़ाते गए जी हम। तो सामग्री क्या क्या यूज की आपने अब तक? अब की पहले तो जैसे वेस्ट मटेरियल घर से ही पेपर से बनाते थे, अब जो है इसमें लोहे का और बांस का प्रयोग किया गया है जी, और कपड़ा। तो आतिशबाजी के लिए क्या पटाखे हैं? इसमें सूतली बम है बड़े जी। तो ऐसा कोई बम तो नहीं है जिससे लोगों को खतरा हो या फिर कोई भी ऐसे? सेफ्टी के अंदर जो है हमने पुतला वो किया जी पूरा। तो करीब कब से आप बना रहे थे ये? इसको 3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने लगातार हो गए आपको बनाते हुए। तो क्या इस पुतले को बनाते हुए आप कुछ इंटरेस्टिंग भी बनाया? इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है जी? एक तो ये लाइटिंग वाला है जी, रात को है जो इसमें लाइटें बलती हैं। कहाँ मुकुट में जलेंगी जी? मुकुट में फुल मुकुट जैसी लाइटिंग है जी। जी। तो कहाँ से आइडिया है आपको ये बनाने का, कहाँ से आपने लिया है? बस मैं एक तो जी ड्राइंग में थोड़ा वो रखता हूँ, मेरे को ड्राइंग का ज़्यादा शौक है जी। बस तभी से स्टैचू बनाने का भी आ गया था मन में। तो अभी आप पढ़ रहे हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं +1 में जी। जब आपने शुरू किया था तब कौन सी क्लास में थे आप? मैं उसमें था जी, मैं 7th क्लास में था जी। तो 7th क्लास से आपका इंटरेस्ट बना? हाँ जी। तो इस काम में आपका किस किस ने सहयोग दिया जो आप पुतला बनाया है? ये सबसे पहले जी पापा ने जो है मेरे को पूरा से सपोर्ट दिया ये बनाने के लिए जी। जी, क्या नाम है आपके पापा का? राजेश कुमार। कहाँ से हैं? अहमद ऐसे ही है। उसके अलावा उसके अलावा हमारे जो क्लब के मेंबर हैं, सभी ने मेरा साथ दिया जी। हमारे प्रधान जी संदीप चौहान जी, उन्होंने बहुत साथ दिया जी हमारा। तो ये रावण बनाने के लिए आप कोई मेहनताना इनसे लेते हैं? नहीं, या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ऐसा है जी, जो खर्चा बनता है वो हम इनको देते हैं जी। हम ये नहीं कहते कि इनको खर्चा देते हैं हम इनको, लेकिन बहुत अच्छा ब्रिलियंट है इसको शौक बहुत ज्यादा है। ये जो बच्चे खड़े आपके सामने, ये कोई कला नहीं करते। ये 2-3 बच्चे तो हमारे पास ऐसे कोई कला नहीं करते। इनको शौक काम करने का सिर्फ। ये कहते हैं गांव में रामलीला होनी चाहिए। करण सिंह है अपना, ये भोला राणा जी हैं, ऐसे कई बच्चे हमारे पास। हमारे गांव में इतनी शौक है लोगों को, रामलीला होनी चाहिए।
ये बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत काम करते हैं बच्चे, दिन रात सामान सारा क्लब ने प्रोवाइड करवाया जी रावण बनाने के लिए। जो बनाने की मेहनत इनकी की है, जो दिमाग इनका है। जी सर बताएं क्या नाम है आपका? मैं आशीष कुमार गर्ग जी बताएं क्या ग्राम कहना जी। चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप दोनों चैनलों का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने गाँव में, और स्वागत करता हूँ जी। ये जो श्री रामलीला क्लब अधोया है जी, ये हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, राम जी की जो हमारी सनातन धर्म में जिनका गुणगान होता है, तो उस परंपरा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम श्री रामलीला क्लब अधोया कर रही है। भारत में बहुत कम स्थान रह गए जहाँ पर रामलीला होती है। पहले तो लगभग हर गांव में होती थी, लेकिन अब जब से मोबाइल ने या डिजिटल क्रांति आई है तो रामलीला का कम हो गया है। लेकिन जो सचित्र चित्रण देखने में जो आनंद है, जो अनुभूति होती है, वो हम अगर टीवी में या उसमें देख ले, वो आनंद नहीं आता है। हमने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम पिछली वर्ष और इस वर्ष श्री राम तीर्थ, जो कि अमृतसर पंजाब में है, वहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ पर लव कुश जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी, और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भी वहीं उसी स्थान पर बांधा गया था। हम वहाँ से अखंड ज्योत लेकर आए हैं, और वो ज्योत हमने यहाँ पर जो रामलीलाएं हो रही है इस क्षेत्र में, चाहे वो मुलाना की रामलीला है या अधोया की रामलीला है, वहाँ वो अखंड ज्योत हमने प्रज्वलित करी है, और वो अखंड ज्योत निरंतर चल रही है। निरंतर ज्योत चल रही है। वो एक संदेश देने का माध्यम है कि वाल्मीकि जी और हिंदू संस्कृति, राम एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो सर कल मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन से नेता या फिर कौन कौन से समाज सेवक आ रहे हैं? वो तो एक ही है जी, मैंने बता दिया जी। मनोनीत पार्षद हैं जसविंदर सिंह जग्गी जी, तो वो बराड़ा से मनोनीत पार्षद है, म्यूनसिपल कमेटी बराड़ा के, वो मुख्य अतिथि हैं। और भी गणमान्य व्यक्ति जो हमारे गाँव के हैं वो भी आ रहे हैं जी। यहाँ पे बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है, सबको मतलब सारा गांव संपूर्ण सहयोग करता है जी, सारा गांव के सरपंच और सरपंच साहब भी है, कैलाश चंद जी नंबरदार भी है, कैलाश कुमार जी, और मतलब सब सारा गांव इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेता है जिसको। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या अपील करेंगे? मैं जनता से ये अपील करूंगा, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक जो त्योहार है, ये रावण को मार के, रावण का वध करके इसको अच्छाई का जीत की है उन्होंने, इसी प्रकार हमें भी अपने समाज के अंदर अच्छाई की जो है अनुशंसा करते हुए समाज में बुराई को मिटाना चाहिए, और हमें मिलजुल कर सभी को काम करना चाहिए जी। धन्यवाद। इस जो रामलीला है इसमें अधोया के ही सारे कलाकार हैं, करने वाले भी अधोया के ही है, और चाहे बनाने वाले हैं वो सब है, सारी पूरी टीम है, गाँव की पूरी टीम है जो इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग देती है जी। धन्यवाद सर। एक बार ना जय श्री राम के जयकारे लगा देना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी अमर रहे, महर्षि वाल्मीकि जी अमर रहे। तो देखा जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, जय वीर बजरंगी, माता सीता जी, माता सीता जी। तो देखा साथियों, अभी हमने आपको अधोया से ये तस्वीरें दिखाई थी। आकर्षण का केंद्र है जो रावण का पुतला बनाया गया है, जो बताया गया है कि जो उनके हाथ में जो तलवार है उसमें लाइटिंग की गई है, जो मुकुट है उसमें लाइटिंग की गई है। इंटरेस्टिंग ये पुतला बनाया गया है बच्चों के द्वारा। तो देखिए साथियों, हमने आपको अभी जो तस्वीरें ताज़ा दिखाई थी वो अधोया से दिखाई थी, जहाँ पर कोटा में जो रावण का पुतला बनाया गया, सेम उसकी कॉपी ही हमें यहाँ पर ये नज़र आ रही है। और रावण जो यहाँ पर बनाया गया है वो 65 फीट का बनाया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ एसएस टाइम न्यूज़ चैनल के लिए। मैं सिमरन, मेरे सहयोगी रवि जी के साथ। धन्यवाद।